नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के सर्वे का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के सर्वे की बात करें तो आज सी वोटर और आज तक ने जो है पूरे देश के मिजाज क्या है, पूरे देश के लोगों का मूड क्या है, उस पर सर्वे किया है और इसमें काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी जो है बल्ले बल्ले है, लेकिन कुछ राज्यों में जो है उनके जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है काफ़ी मैटर जो है उलझा हुआ लग रहा है। इसी उलझन में हम बात करेंगे हमारे सहयोगी सतीश और जानेंगे कि देश का मूड जो है, जो सर्वे ने दिखाया है वो किस तरह का है और जो चुनाव होंगे तो क्या हो सकते हैं। तो पहले सर्वे देख लेते हैं हमने। सर्वे के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है। वहाँ पर जो है बीजेपी इस बार बाजी मारते हुए दिख रही है। वहाँ पर जो पिछली बार 65 सीट आई थी वहाँ पर बीजेपी को, इस बार जो है उनको मतलब बीजेपी 70 खुद जीत रही है और दो उनके जो अलायंस वाले अपना दल है वो मिला के 72 सीट जो है, 80 में से 72 तो काफ़ी बड़ी जीत है ये। 2014 में हालांकि उन्होंने 71 सीट जीता था 80 में से, उस समय बाकी लोग सब क्लीन स्वीप हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है ये दिख रहा है कि जो बसपा है मायावती जी की, वो जो है पिछली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने 10 सीट जीता था लोकसभा की। इस बार वो 0 हो रहे हैं। मतलब मायावती जी के लिए सब जबरदस्त फटका है, उनको 0 सीट मिल रहे हैं। हालांकि जो है समाज आज तक इंडिया टुडे का है। हाँ, ये आज तक इंडिया टुडे सी वोटर्स भी है इसमें। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को जो है उनको भी नुकसान है इस बार। फिर भी जो पिछली बार 5 सीट था उनका वो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मायावती कम हुआ है तो अखिलेश का जो है 7 सीट दिखा रहा है इसमें। वो देखेंगे अभी चुनाव परिणाम के बाद क्या आता है। लेकिन जो बीजेपी को जो उम्मीद थी, राम मंदिर बनाया अयोध्या में और उनको पूरे देश को राममय बनाया, उसका फायदा उनको यूपी में दिख रहा है। यानी जो उनका पिछली बार जो टारगेट था उससे ज़्यादा दिख रहा है। यानी 72 सीट जो है उनको ये उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। 80 में से 72 सीट काफ़ी मायने रखता है। अब आते हैं सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी जैसे 5 सीट है, वहाँ पर 5 का 5 बीजेपी यानी क्लीन स्वीप। और हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीट है, चारों के चारों बीजेपी, यानी उनको वहाँ भी क्लीन स्वीप। हरियाणा में सर 10 सीट है, वहाँ पर 10 सीट में से बीजेपी को 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पंजाब में भी जो है वहाँ अकाली दल के साथ में वहाँ पर जो है बीजेपी का लगभग सफाया हो चुका है। लेकिन इस बार उन्होंने अकाली दल से अलायंस लिए हैं तो उनको जो है 2 सीट उनकी और 1 सीट अकाली दल का मिलता हुआ दिख रहा है। तो बाकी आपको ज़्यादा सीट मिल सकती है। तो टोटल 13 सीट है पंजाब में। तो मेरे ख्याल से पंजाब में जो है आप पार्टी 10 सीट तक कम से कम निकालेगी। मध्य प्रदेश में सर 29 सीट है। 29 सीट में जो इस तरह से भाजपा ने प्रदर्शन किया विधानसभा में, पिछली बार 29 में का 29 आया था, लेकिन इस बार 2 माइनस हो रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश में 2 सीट का नुकसान, यानी 27 सीट उनको मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो 11 सीट है वहाँ पर 11 में से पिछली बार 11 मिला था, लेकिन इस बार 10 ही मिल रहा है, वहाँ पर भी 1 माइनस है। राजस्थान में सर अच्छा रिकॉर्ड है बीजेपी का, वहाँ पर 25 सीट जो है 25 का 25 जो है उनको मिल रहा है। तो वो दिखा है तो 2019 में बीजेपी 62 थी, अपना दल 2 था, दोनों मिला के जो है 64 था और समाजवादी पार्टी के 5 था। तो समाजवादी पार्टी की 2 सीट फायदा हो रही है और बीजेपी को जो 72 मिल रही है टोटल मिला के, यानी कि उनको जो है काफ़ी फायदा हो रहा है। अब आते हैं सर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ। दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, अभी कल ही देखा जाए तो मैं पेपर में पढ़ा था और बाकी मीडिया में भी देखा कि चंद्रबाबू नायडू वो अमित शाह से मिले और उनसे अलायंस कर रहे हैं। तो इसके पीछे की राजनीति ये है कि चंद्रबाबू नायडू को वहाँ पर जो पूरी तरह से साफ हो चुके थे, 3 सीट था पिछले चुनाव में यानी 2019 में, इस बार उनको 17 सीट मिल रहा है। अरे बाप रे। हाँ, वहाँ पर टोटल सीट है 25 में से 17 सीट जो है चंद्रबाबू नायडू को मिला था। जो पिछली बार YSR को जो मिला था 22, वो अब चंद्रबाबू नायडू को मिल रहा है। यानी कि YSR को जो है, YSR रेड्डी को जो है नुकसान है, यानी कि उस पर जो 22 था वो 8 पे आने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर 17 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में सर कांग्रेस भारी है, वहाँ 10 सीट उनको मिल रहा है, बीजेपी को 4 में से, मतलब पिछली बार 4 था तो इस बार 3 ही मिल रहा है। सबसे बड़ा सर अब सवाल आते हैं महाराष्ट्र पे सर। महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, यानी लगभग महाविकास आघाड़ी को साफ करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है सर, आपको पता है? बीजेपी को नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है सर।
कांग्रेस को पिछली बार 2019 में सिर्फ एक सीट मिली थी और इस बार कांग्रेस को 12 सीट मिलते हुए दिख रही सर। अरे वाह, ये कौन सा चमत्कार है सर? कांग्रेस को तो ये सर्वे इंडिया के टुडे हिसाब आज से तक तो का उनको चमत्कार है। कांग्रेस के हिसाब से तो उनको तो इस बार कांग्रेस को बल्ले बल्ले करनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी को में कितनी मिल रही है? और बीजेपी को सिर्फ 16 सीट सर, और अजीत दादा और शिंदे का गुट मिला के 6 सीट, 22 22 और 26, 48 में से महाविकास आघाड़ी को 26 सीट। ये पिछली बार भी आंकड़ा था यही चीज, पिछली बार 28 था, इस बार 26 हुआ है। राम मंदिर की वजह से 2 सीट कम हुए हैं महाविकास के, लेकिन फिर भी सर 26 सीट मायने रखता है सर महाविकास आघाड़ी को। 48 में से अगर यहाँ देखा जाए तो महाराष्ट्र की सत्ता है सर, महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है, 105 उनके विधायक हैं, और उसके बाद उनके साथ शिंदे साहब के जैसे मुख्यमंत्री साथ में हैं, अजीत दादा जैसे उप मुख्यमंत्री हैं। तो यानी कांग्रेस और शिवसेना को तोड़ के एनसीपी और कांग्रेस को शिवसेना को तोड़ने का फायदा क्या बीजेपी को नहीं मिल रहा है सर? क्या कारण समझते हैं सर? अगर ऐसा हुआ, अगर चुनाव परिणाम में भी अगर थोड़ा सा 19-20 भी पकड़े तो सर 50-50 तो बोल ही सकते हैं। आज 26-22 सर्वे में है, तो चुनाव अगर ऐसे ही माहौल रहा तो ज्यादा दिन बदली करने को समय नहीं है सर, कुछ करने के लिए 2 महीना मुश्किल समय है। अगर इसमें सर्वे इस तरह कर रहा तो इसका कारण क्या मानते हैं? यानी नेता आप खरीद रहे हैं, नेता को तोड़ रहे हैं, लेकिन वोटर्स जो है, कल भी मैं बोला था, आपने वोट नेता तो डाइवर्ट कर लिए, जिसके पास विधायक उसकी पार्टी हो गई, लेकिन वोटर्स के सर क्या करेंगे? वोटर्स का अब ये सर्वे जो हुआ है, और कर्नाटक का 7-7 बीजेपी का है क्या? वो दिल्ली का 7 में से 7 बीजेपी का है। अच्छा, पिछली बार भी उनका था वो, कर्नाटक में 24 का 24 नहीं 24 का कर्नाटक का। ये गलत है, मैं इसको नहीं मानूंगा, अभी तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट सर महाराष्ट्र का है, जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से किया है पिछले 2 साल में, शिवसेना को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, पवार साहब की जो पितामह कहे जाते हैं उनको तोड़ा है, तो क्या वोटर्स को नहीं तोड़ पाए सर? वोटर्स को क्या चाहिए सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सर्वे है, इसमें क्या ये सहानुभूति की लहर है कि बीजेपी की नाकामी है? इसमें क्या कहेंगे सर? सर ये रिजल्ट थोड़ा है, रिजल्ट नहीं है सर, लेकिन सर इसके विपरीत सर्वे कल टाइम्स नाउ और मैट्रिक्स ने लिया है जी। मैट्रिक्स का सर्वे भी आया, वो आज सब पेपर में आया हुआ है, ये दोपहर को आया, वो सुबह आया जी। बराबर इसके खिलाफ महाराष्ट्र में उन्होंने दिया है जी। 38-39 उन्होंने दिए इनको, बीजेपी को एनडीए को। हमने वीडियो भी बनाया था कल। हाँ, तो 38-39 इधर टाइम्स नाउ और मैट्रिक्स में आया है, यहाँ 80 वोटर और इंडिया टुडे का है, वो बराबर इसके खिलाफ है कि नहीं जी? तो क्या कहें आप कि इनका भी है महाराष्ट्र में, आप बोलते हैं कि 42 से 39 हो रहा है, कम हो रहा है 3 का, यहाँ तो वो 22 और 26 कर रहे हैं उसको, एकदम मतलब आकाश में उल्टा पलटा कर रहे हैं। हाँ, तो इसका विश्वास करेंगे आप, इसका करेंगे? हम तो दोनों का नहीं करेंगे। हाँ, तो हम तो परिणाम के विश्वास करेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि इधर उन्होंने 367 भाजपा और 106 इंडिया। चलिए सर, ये दोनों गोली मारते हैं, हम अपनी सर्वे करते हैं। करो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी सर्वे बताइएगा, क्योंकि हम जो है ये मतलब ये मत सोचिए कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये सर ये मीडिया है, ये हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत भी दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में कहेंगे कि बीजेपी यहाँ पर 48 में से 45 सीट जीत रही है और उनको लगातार दिखाते रहेंगे, तो उनको क्या, वो तो बोलेंगे मैं तो जीत रहा हूँ। लेकिन अगर उनको लॉस दिखाएंगे तो मेहनत तो करेंगे ना, 2 महीना टाइम है अभी। अच्छा है ना, उल्टा मेहनत करेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि आखिर मैं कहाँ हार रहा हूँ, कौन सा कैंडिडेट चाहिए जो कि जिता सके हमको, क्योंकि कैंडिडेट बहुत मायने रखता है इलेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट की भी खरीदी बिक्री खूब होती है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पैसा दे के ही उम्मीदवारी मिलती है तो तय है, क्योंकि पार्टी फंड में पैसे लगते हैं चुनाव फंड। हाँ, जो रेगुलर जो सिटिंग एमपी है, जो सिटिंग एमएलए है, वो बात अलग है, लेकिन नए कैंडिडेट आ रहे हैं मतलब कि वो कुछ तो कुछ गड़बड़ रहता ही है। वो बताने की जैसा नहीं है, लेकिन ये तो तय होता है कि कितना पैसा देते हो कौन। ये तो खुलेआम पे घोड़ा बाजार फेमस है, नाम ही फेमस है घोड़ा बाजार। तो सर सवाल अब ये उठता है कि
आपने आपने अपना सर्वे दिखाया, नहीं मेरा नहीं, ये पेपर टाइम्स नाउ का है। और हमने अभी ये आज तक इंडिया टुडे कर रहा हूँ, सी वोटर्स। अगर इन सब सर्वे पर अगर चलो ठीक है, इनको हम नहीं मानते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो 48 सीट में आप किसको कितना देना चाहेंगे? एक बार हम अपना सर्वे कर लेते हैं, खासकर महाराष्ट्र। सर मैं तो उनको 38 देता हूँ, एनडीए को। एनडीए को 38। इसमें बीजेपी कितना? एक मिनट, मैंने लिखा है 23। और शिंदे 8। और अजीत दादा 4। 23, 8 4 12 12 24 22 12 कितने में? 4 15 34 हो रहे। हाँ मैं 38 बोल रहा हूँ, 4 सीट और दे दो फिर। जी, ये अपक्ष और ये इनके साथ रहेंगे, तो कुल मिला के 38 समझ सकते हैं। और महाविकास को सर 10, एमबीए 10। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्वे है, यानी कि मुद्दा भारत का सर्वे है। 10 का विभाजन नहीं पूछा मुझे, इसमें 10 का विभाजन नहीं पूछा। बोल रहे हैं कि 38 जो है एनडीए को मिल सकती है और 10 सीट जो है महाविकास आघाड़ी जाएगी। महाविकास आघाड़ी में से जो है 10 सीट जो है कांग्रेस को, मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो कम से कम 7 सीट कांग्रेस जाएगी। 5 से 7 सीट जो है कांग्रेस जाएगी। 5 इनकी, 10 में से 5 इनकी जाएगी जी, कांग्रेस की। हाँ, 3 शिवसेना की आएगी जी, और 2 एनसीपी शरद पवार। तो कुल मिला के सर्वे यही कहती है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पिछली बार खाली 1 सीट जो आई थी उनको बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कांग्रेस की जीत निश्चित दिख रही है इसमें। यानी 1 सीट से उनका कम से कम 5 सीट हो सकता है, और सी वोटर के माने तो उनको तो और देश में आपका इनका अंदाज है कि उन्होंने बोला है कि 400 नहीं 400 नहीं होगा। उन्होंने कम दिया है उसका, यहाँ 366 दिया है भाजपा को और 106 इंडिया को। ठीक है, आज का इनका वो ये है 366 जो है एनडीए गठबंधन को, बीजेपी नहीं, बीजेपी या एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन को 366 बोले 366। मैं 350 तक दे रहा हूँ। 100 प्लस जो है इंडिया गठबंधन को है, मैं उनको 350 दे रहा हूँ जी। बाकी का ये इंडिया छोटे प्रादेशिक जी। तो अब कुल मिला के यही कहेंगे कि बीजेपी के बल्ले बल्ले तो है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो 42 सीट उनका है एनडीए का, उसमें जो है 4 सीट कम हो रहा है, सीट कम हो रही है। अगर हमारी माने 4 सीट और सर्वे की माने तो कम से कम 22 सीट। नहीं ना सर जी, सर्वे में टाइम्स नाउ में तो उनका अभी जो है जी, उसमें 39 तो दे ही रहे, वो 42 के बदले 3 सीट का सी वोटर्स जो है उन्होंने खाली 22 सीट दिया है, यानी कि उन्होंने 22 दिया है मगर इन्होंने 39 दिया है। 42 में से अगर इतना डिफरेंस हो रहा है, 42 में से अगर 22 मिल रहा है तो 20 सीट का नुकसान। 42 में 48 में अगर 39 मिल रहा है तो क्या रहा? नहीं, वो तो आपका उधर सर्वे है ना सर, वो भी टाइम्स नाउ का कहना आपने बाप ने थोड़ा किया है। टाइम्स नाउ टाइम्स भी है कि रिपोर्टेड संस्था है, इंडिया टुडे भी है। तो कुल मिला क्या कहेंगे सर, हम लाते हैं यही पूछेंगे कि सर्वे का क्या है गणित है, सर्वे सही में इस पर विश्वास किया जा सकता है? हम जो सर्वे करवाते थे पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के कारण जी, और करते भी हैं, उसमें तो पैसा देके करवा लेते हैं हम लोग जी, करोड़ों रुपया देना पड़ता है इनको, तभी ये अपने को जैसा चाहिए वैसा सर्वे करते हैं। अभी इनके ऊपर आरोप नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर हम लोग, मगर बहुत सारे सर्वे पैसे देके मैनेज ही होते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, 100-200 करोड़ लेते हैं सर ये। अभी आने वाले समय में सर्वे और भी आएंगे, क्योंकि आचार संहिता एक बार लग बराबर सब में उल्टे पलटे रहेंगे। आप अगर सुबह माथा पीट लें, आचार संहिता लगने से पहले जो है सर्वे जो है खत्म हो जाएगा, 100 सर्वे आएंगे। अभी जो है कुछ दिन में जो है काफी सर्वे देखने को मिलेंगे, और एक सर्वे का कम से कम 100 करोड़ रुपए लेते हैं ये लोग। आपको जैसा चाहिए वैसा सर्वे चाहिए। लोग बोलते हैं चुनाव में खर्चा होता है, 100 करोड़ होता है, इस सर्वे में तो ज्यादा ही खर्चा होता है, 100 करोड़ होता है, 200 करोड़ होता है। आपका भी सर्वे कुछ होगा, आपके अंदाज में क्या लगता है? हमारा पास महाराष्ट्र के व्यूवर्स बहुत ज्यादा है, हम महाराष्ट्र के व्यूवर्स से पूछते हैं कि 48 सीट में जो है एनडीए मतलब बीजेपी और प्लस अलायंस को कितना, और महाविकास आघाड़ी यानी पवार साहब और उद्धव साहब और कांग्रेस को कितना मिल सकता है? आपका सर्वे भी रिपोर्ट हमें दिखाइए, ताकि हमको मालूम पड़े कि सही में क्या स्थिति चल रही है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र की सर्वे आई है, यानी कि 42 में से सिर्फ बहुत कम सीट मिल रहा है एनडीए को, 42 में, दूसरे में 39 मिल रहा है जी।
42 में से 22 यानी 20 सीट का नुकसान हो रहा है। मगर 39 भी आ रहे हैं, वो भी आप बोलो ना, आप संदेह होते क्या? जी 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 मुझे संजय राउत बना रहे क्या बात। क्योंकि उनका पकड़ के बचे। कल इससे संजय ने इसके ऊपर ये बोला कि ये बोगस ऐसे करके लेते हैं। अच्छा। अभी आज वो बोलेगा नहीं हमारा सर्वे देखो आज तक का क्या बोले। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए, हम जो है अपना सर्वे आगे भी दिखाते रहेंगे। बाकी सर्वे छोड़ दीजिए, हमारा सर्वे भी देखते रहिए आगे आगे। हाँ, और हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, हम हमारे हमको खाली जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भारत।